सब पूजा पाठ का मतलब भगवान का प्रेम पाना। रोज का सुंदर कांड का पाठ करना या फिर इतने घंटों में पाठ करना, ये सब नियम पाठ करने का मतलब है कि ध्यान मन भगवान के प्रेम में डूबा है कि नहीं। यदि पाठ में ध्यान न रहा तो झूठा अहम खड़ा हो जाता है कि मैंने पाठ किया। चाहे किसी भी प्रकार का कीर्तन सत्संग करो, ध्यान में रखो कि हम भगवान के प्रेम में गदगद हो जाएं। पाठ की तरफ ध्यान मत दो, गिनती की ओर ध्यान मत दो, नहीं तो मार खा जाओगे। बाहर वाले भगवान को आने में देरी हो जाएगी। संसार में हर कोई सुख को चाहता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का कहना है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। इसी महान शक्ति ने लिखा है। इतनी महान शक्ति ने लिखा है तो हमको समझना चाहिए। जो बोझा हमने अपने ऊपर लिया है वो बोझा उठाकर उस पर डाल देना चाहिए, उनके चरणों में डाल देना चाहिए। हम तो तेरे आश्रय रहते हैं, दूसरों को कैसे आश्रय दे सकते हैं। जब तक उसके आश्रय न रहकर दूसरों को आश्रय देते हैं तब तक अहंकार है। शरण लेने का मतलब सब का सब बोझा उठाकर उनके चरणों में सौंप देना है। कैसे? जैसे बच्चा अपनी माँ के सहारे पलता है। भूख लगती है तो भी माँ के सहारे, कोई रोग हो जाता है तो भी माँ ही उसे संभालती है। इसलिए भगवान के दरबार में भी तब जा सकते हैं जब हम बच्चे बन जाते हैं। हमारी सच्चाई पर पर्दे पड़े हुए हैं। जितना हम समझेंगे कि हम कर रहे हैं, उतना ही अहंकार बढ़ता जाता है, भगवान से उतना ही दूर भागता है। जब उसके मन में आता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, अमीर हूँ, बलवान हूँ, उतना ही अहंकार बढ़ता है। जितना हम दुनियादारी की चीज़ों के निकट रहते हैं, उतना ही भगवान से दूर रहते हैं। जब तक मैं हूँ तब तक उसका हाल बकरे की तरह होता है, जो सदा मैं करता है और एक दिन उसकी गर्दन काट दी जाती है। गला कटाने से पहले ही क्यों न समझ लें। सबसे बड़ी साधना है मैं हूँ। सबसे बड़ा पाप है मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। मैं हूँ मतलब सबके अंदर एक ही आत्मा है। मैं परमात्मा में हूँ। एक आत्मा दूसरी आत्मा से कभी अलग नहीं होती। बाबा कहते हैं, पास में तेली रहता था, परंतु वह बीच में जो दीवार थी उसको हटा देने पर तेली पास में ही रहता था। उस दीवार को वो हटाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, अहम शब्द की ओर देखो, उसमें अ से शुरू होता है, म से अंत होता है। वस्तु बीच में आए हुए शब्द बिगाड़ देते हैं। मैं ही शुद्ध ब्रह्म का सागर हूँ। असलियत को हम छोड़ देते हैं। शरणागति का मतलब क्या है? कतरे का सागर में मिलना। मैं नहीं तू का अभ्यास करो। तू ही तू को जाना मैंने, सबसे पावन मंत्र। इस समान ना पूजा कोई, इस समान ना ग्रंथ।
तू ही तू का अभ्यास करते रहे तो इससे बड़ा कोई अभ्यास नहीं है। यह सीखने के लिए अपने ऊपर जो अहम के कंबल ओढ़ाए हैं उनको हटाना पड़ेगा। सब पूजा पाठ करने का मतलब ये है कि हमारा अहम दूर हो जाए। जिस दिन अहम दूर हो गया मतलब कतरा सागर में मिल गया। अगर तू ही तू का अभ्यास नहीं किया तो मार खा जाएगा। ये बात सदा याद रखो। जब शरणागत हो जाते हैं तब जो खोटी प्रारब्ध हो, जो समय समय पर धक्का देने आती है, उसकी शक्ति से कम हो जाती है। माँ अपने बच्चों को दुख में कैसे देख सकती है? खोटे संस्कारों का जोर नहीं रहता। गुरु अर्जन देव जी का कहना है, ताती वाव न लागई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न भाई। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो दुख तो दूर रहा, गरम हवा भी नहीं लगती। सतगुरु पूरा भेटया जिन बनत बनाई। सतगुरु जिन्होंने मुझे भगवान के शरणागत बना दिया, जब कृपा हुई तो अपने चरणों में ले लिया। रमन महर्षि का कहना है, भगत जब सच्चे मन से कहता है, हे भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो, उसी समय उसका संस्कार टल जाता है। गुरु अर्जन देव जी का भी कहना है, जिना पछाता हुक्म तिन कदी न रोवना। जिन्होंने उसके हुक्म को पहचान लिया है उनके लिए रोना नहीं है। शरणागत है तो प्रेम की पवित्रता होगी। जब तक शरणागति पूरी नहीं है तब तक कुछ काम बनेगा नहीं। वो 16 आने शरणागति मांगता है। मन, बुद्धि और शरीर पूरा देना पड़ता है। हमारे आर्य समाजी भाई बुद्धि को चलाते हैं। नानक जी का कहना है, पिता का जन्म क्या जाने पूत। जब तक बुद्धि को उसके हवाले नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। भगवान के बारे में कभी भी बहस नहीं करना। बुद्धि वाले लोग जरा नहीं आगे बढ़ते। वह तत्व तभी समझ सकता है जब तक उसकी इच्छा नहीं होती। बुद्धि वाले लोगों के साथ कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।